नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। मैं हूं अतुल शुक्ला। दोस्तों, भारत के अंदर राजनीति अब कीचड़ में जा चुकी है, जहां पर भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस देश को तोड़ रही है, पंजाब के टुकड़े कर रही है सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। वहीं अब तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल भी कांग्रेस के कदमों पर ही चलते हैं, क्योंकि वो देश नहीं बल्कि विदेशी देशों के भारत से बने रिश्ते तोड़ने के प्रयास कर रहे हैं, और वो इस प्रयास में पूरी तरीके से कामयाब भी हो चुके थे। वो तो सही समय पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामले को संभाल लिया। हालांकि केजरीवाल की इस हरकत की वजह से केंद्र को, या फिर यूं कहें कि भारत सरकार को, सिंगापुर के आगे सर झुकाकर सिर्फ केजरीवाल के बेमतलब के बयान की वजह से, और अब उनकी इसी हरकत की वजह से सिंगापुर की सरकार ने अब केजरीवाल के ऊपर एक्शन ले लिया है और उनके ऊपर एक कानून लागू कर दिया है। अब आखिर क्या है यह कानून और इससे क्या होगा, और केजरीवाल के किन हरकतों की वजह से यह सब हो रहा है, उसके लिए आप यह वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, केजरीवाल जो जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। ये सबको मालूम है कि किस प्रकार से केंद्र ने जब उन्हें जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई भेजी, जो दिल्ली स्टोर तक नहीं कर पा रही थी, उसके बावजूद भी केजरीवाल ने जनता के सामने और मीडिया के सामने यह झूठा बयान दिया कि केंद्र उन्हें जरूरत से कम ऑक्सीजन दे रही है। उसके बाद इसे केजरीवाल ने मोदी को विलन दिखाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, जो देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ कोरोना वायरस को लेकर मीटिंग कर रहे थे, उसे भी लाइव स्ट्रीम करने का प्रयास किया था, लेकिन उसमें वो खुद ही फेल हो गए थे और उन्हें फिर उसी लाइव स्ट्रीम में माफी मांगनी पड़ी थी। उसके बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन और कोरोना की वैक्सीन को लेकर भी केजरीवाल ने आम जनता से बहुत झूठ बोले थे, और अब जब देश के अंदर वो प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने में नाकाम रहे, तो वो इसके बाद सीधा भारत के वैश्विक संबंधों को तोड़ने में लग गए हैं। और यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इसी केजरीवाल ने सिंगापुर से आई मदद को कभी मना नहीं किया था, लेकिन उसकी छवि खराब करने सबसे पहले लाइन में यही खड़े नजर आए। दरअसल केजरीवाल ने अभी हाल ही के दिनों में भारत के अच्छे दोस्त सिंगापुर, जिसने इस महामारी में भारत की बहुत मदद की है, उसके ऊपर निशाना साधते हुए कोरोना वायरस के B.1.617.2 वेरिएंट को सिंगापुर वायरस बता दिया था, और केंद्र को सलाह दी थी कि सिंगापुर से आने वाले एरोप्लेन बंद कर दिए जाएं। जिस बात में कोई सच्चाई नहीं थी, यह खबर पूरी तरीके से फेक थी। इसके बावजूद केजरीवाल, जो कि भारत की राजधानी के मुख्यमंत्री हैं, बिना कुछ सोचे समझे सिंगापुर पर सवाल खड़े कर दिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर केजरीवाल को इस सब की जरूरत क्या पड़ गई। उनसे अपनी दिल्ली संभल नहीं रही है और वो सिंगापुर के मामले में अपनी टांग बेमतलब ही अड़ा रहे हैं, वो भी एक फेक न्यूज फैलाने के लिए। और अब केजरीवाल को एक और पोस्टर लगवा देना चाहिए कि अच्छे बीतेंगे 5 साल, अब बस करो केजरीवाल, क्योंकि दिल्ली की जनता तो उनसे परेशान है ही, पूरा देश उनसे परेशान है, लेकिन अब सिंगापुर भी केजरीवाल से परेशान हो चुका है। आप मानिए या मत मानिए, इन हरकतों को देखकर लगता है कि राहुल गांधी और केजरीवाल में अब बहुत दोस्ती हो चुकी है, और राहुल की संगत का असर ही केजरीवाल में देखने को मिल रहा है। वहीं केजरीवाल के इस बड़े बयान की वजह से सिंगापुर और भारत के रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते बचे। वो तो शुक्र है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का, जिन्होंने सही समय पर इस मामले में दखल देकर इस मामले को संभाला, वरना आज केजरीवाल अपनी कुर्सी चमकाने के चक्कर में भारत और सिंगापुर में दुश्मनी पैदा कर देते। सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वांग का कहना था कि सिंगापुर इस कोविड संकट में भारत के साथ खड़ा हुआ है। यह बयान ऐसे वक्त आया जब सिंगापुर ने सहायता सामग्री के साथ एक नौसैनिक पोत रवाना किया है और एक सैन्य विमान जल्दी भेजने की तैयारी कर रहा है। इतना ही नहीं, उसकी तरफ से भेजी गई मदद दिल्ली को भी हासिल हुई है, जो कि सही बात है। सिंगापुर उन देशों में से एक है जिसने भारत की सबसे पहले मदद की थी इस महामारी में। ऐसे में इस प्रकार का बयान उनकी भावनाओं को ठेस तो पहुंचाएगा ही,
लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सही समय पर दखल देकर पूरे मामले को संभाला। बाद में सिंगापुर के उच्चायुक्त वांग ने कहा कि इस मामले में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने जिस तरीके से पूरी स्थिति को स्पष्ट किया, उससे हमारे सामने साफ है कि सिंगापुर के साथ अपने रिश्तों को भारत कितनी अहमियत देता है। हम भारत सरकार की तरफ से दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं और अब इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले को यहीं खत्म करना चाहते हैं। सिंगापुर उच्चायुक्त ने कहा कि हम इस विषय को लेकर भारत सरकार के बयान पर ध्यान दे रहे हैं। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बात हुई है। बतौर राजनयिक हमारा संबंध द्विपक्षीय संबंधों से है। घरेलू राजनीति को लेकर भारत के दो दलों के बीच क्या होता है, उससे हम दूर हैं। दोस्तों, अब साधारण भाषा में अगर मैं आपको यह बात समझाऊं तो इसे ऐसे समझिए कि केजरीवाल के इस बयान में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता था कि पहली बात तो भारत और सिंगापुर के संबंध खराब हो सकते थे। उसके बाद सिंगापुर में जो बहुत सारे भारतीय रह रहे हैं उन्हें इन सब का खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। या तो सिंगापुर की सरकार उन लोगों को वापस से भारत भेज सकती थी या फिर सिंगापुर के मूल निवासी उनके साथ अत्याचार कर सकते थे। और भारत को पता है कि सिंगापुर जैसे देश ही भारत के लिए आने वाले समय में काम आएंगे। इसलिए भारत ने आगे बढ़कर केजरीवाल की गलती पर सिंगापुर से, और सिंगापुर का बड़प्पन देखिए कि उसने इस मामले को खत्म भी कर दिया। इसके बाद भले ही सिंगापुर के उच्चायुक्त ने इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बताते हुए भले ही खत्म कर दिया हो, लेकिन उन्होंने केजरीवाल को 19 मई को चेतावनी जरूर दे दी थी। वांग ने कहा था कि सिंगापुर सरकार इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पोपमा कानून के इस्तेमाल का अधिकार सुरक्षित रखती है, जो भ्रामक खबरों के खिलाफ कार्यवाही करता है। पोपमा के तहत बनाया गया नियामक प्राधिकरण चाहे तो किसी भी स्रोत विशेष से आने वाली खबरों पर सिंगापुर के पाठकों के लिए सूचना निर्देश जारी कर सकता है, ताकि उन्हें पढ़ते समय यह दिखाई दे कि इस स्रोत या व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारियों पूर्व में भ्रामक साबित हुई है। इतना ही नहीं, सिंगापुर में उसके द्वारा दी गई जानकारियों के प्रसारण पर रोक भी संभव है। जिसके बाद 20 मई को सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ गलत सूचना कानून पोपमा को लागू कर दिया है। इस कानून के तहत सरकार ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भ्रामक खबरें फैलाने वालों पर कार्यवाही कर सकती है। इस कानून के दायरे में सोशल मीडिया भी आता है। वहीं अब भारत के अंदर भी टूल किट वाली राजनीति हो रही है और आए दिन फेक न्यूज देखने को मिलते हैं। भारत को भी क्या अब अपने यहाँ पर पोपमा कानून को लागू कर देना चाहिए? इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इतना ही नहीं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोगों को पता चल सके कि केजरीवाल की गलतियों का खामियाजा किस तरीके से भारत को भुगतना पड़ रहा है और भारत के विदेश मंत्री केजरीवाल का ठीकरा अपने सर पर ढो रहे हैं। बाकी अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। बाकी तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नमो भारत न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।